या अभी हमने एग्जाम दिया है जेईई मेन 2024 का, बट हम ऐसे न्यूज़ देख रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन फील हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि ये इस साल का है। आप जब तक ग्रेजुएट करेंगे 4 साल के बाद का सिनेरियो क्या होगा ये कोई नहीं जानता, एंड ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। जिस हम लोग आईआईटीज के बारे में इस वीडियो में क्यों बात की जा रही है, आखिर आईआईटीज के बारे में ही क्यों बात की जा रही है, फिर मेरा मैसेज होगा उन बच्चों के लिए जो कि अभी जेईई का एग्जाम दिए हैं और इस बार देखा गया कि 2024 में सबसे ज्यादा लोगों ने आईआईटी की तरफ अपना मोड़ किया है और रजिस्ट्रेशन सबसे पिछले सालों से। यार हम नए को हायर क्यों करें, जिसको मैंने पीपीओ दिया है, जिसको मैंने पूरा काम वाम सिखाया है, इंटर्नशिप दिया है, तो हम उसी को मतलब एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रहे। बाकी आपको पता है प्राइवेट कॉलेजेस का बहुत बुरा हाल है, तो उसमें यही सॉल्यूशन है कि आपको ऑफ कैंपस के लिए फाइट मारनी पड़ेगी, जिसके लिए आपका डीएसए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली आई एम बैक विद द वीडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग था, क्योंकि हम सबको पता है कि आजकल न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ टीवी में हर जगह यही दिखाया जा रहा है कि आईआईटीज की प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे आई है। अब आईआईटीज की आई है तो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज और एनआईटीज की तो बात भी नहीं कर सकते। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी आपने जेईई मेन 2024 का एग्जाम दिया है जनवरी वाला अटेम्प्ट में, और जिसकी कल ही रिस्पॉन्स की आई है, तो अब तक आपने अपने मार्क्स वगैरह कैलकुलेट कर लिए होंगे और आपका कहीं ना कहीं सपना होगा कि आईआईटीज और एनआईटीज में उन मार्क्स के सहारे हम जाएंगे। तो वो जो सपना है, और जब हम ऐसे न्यूज़ देखते हैं जहां पे रिसेशन वर्ड सबसे पहली बार आपने सुना होगा, हालांकि ये पिछले 6-7 महीनों से चलता आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिसेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, और हम लोग आईआईटीज के बारे में इस वीडियो में क्यों बात की जा रही है, आखिर आईआईटीज के बारे में ही क्यों बात की जा रही है। फिर मेरा मैसेज होगा उन बच्चों के लिए जो कि अभी जेईई का एग्जाम दिए हैं और इस बार देखा गया कि 2024 में सबसे ज्यादा लोगों ने आईआईटी की तरफ अपना मोड़ किया है और रजिस्ट्रेशन सबसे पिछले सालों से मुकाबले सबसे ज्यादा क्यों हुआ है, और आईआईटी और जो नॉर्मल प्राइवेट के कॉलेज हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। फिर जो बच्चे कॉलेज में हैं ऑलरेडी और जिनका प्लेसमेंट सीजन आने वाला है उनके लिए क्या मैसेज होगा, और उसके बाद मेरा क्या टेक है इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, और अगर आप कॉलेज में हैं या कॉलेज में जाने वाले हैं, खास करके 11 से लेकर के कॉलेज तक कोई भी बच्चे हो, तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम ये जाने कि व्हाट इज रिसेशन, तो रिसेशन का मतलब होता है कि मान लो कोई कंपनी चल रही है और इकोनॉमिकली थोड़ा सा वो वीक गई, मतलब मार्केट डाउन हो गया, तो अब वो नए एम्प्लॉयज को लेगी नहीं, और जो उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको भी वो धीरे धीरे करके फायर करेगी। ये सारे काम पिछले 6-7 महीने पहले, लगभग 1 साल पहले बड़ी बड़ी कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल सब ने किया था। तो आपने कहीं ना कहीं नाम तो सुना होगा रिसेशन। अभी हालांकि रिसेशन में यही होता है कि इकोनॉमिकली जो होता है वो मार्केट डाउन चला जाता है, तो फॉर द टाइम बिंग टेम्पररी बेसिस पे क्या होता है कि कोई भी नई रिक्रूटमेंट नहीं होती है, तो जिसका थोड़ा सा लॉस जाता है। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि रिसेशन क्या होता है। हालांकि ये ज्यादातर केसेस में आईटी इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है, और क्यों मिलता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद ये है कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट आईआईटीज, बिकॉज आईआईटीज जाना ही जाता है प्लेसमेंट के लिए। आप कुछ बच्चे 6 से प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे 7 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आईआईटी में अगर हम जाएंगे और आईआईटीज में जाकर के अगर हम सीएस लेंगे तो हमारा जो प्लेसमेंट है वो करोड़ों का लगेगा। तो वो जो बचपन से हमें ये सपना दिखाया जाता है, और फिर जब हम न्यूज़ में देखते हैं कि यार 30% का ड्रॉप आ गया, 40% का ड्रॉप आ गया, तो कहीं ना कहीं वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करता है, बहुत ज़्यादा पेन देता है। तो इसलिए बात करनी जरूरी है कि आईआईटीज में क्या सीन चल रहा है। तो गाइस आईआईटीज का मैंने जितना रिसर्च किया उसमें यह देखा गया कि आईआईटी मद्रास में अभी 1-2 महीने पहले जो साइक्लोन हिट किया था, उसके चलते क्या है कि आईआईटी मद्रास का सबसे नीचे गया है, जिसके चलते ओवरऑल आईआईटीज का भी जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज किया गया है। फॉर योर मोटिवेशन मैं बता दूं कि 25 के अराउंड बच्चों को 1 करोड़ से प्लस मिला था आईआईटी बॉम्बे में ही इस सीजन में, जिसको गलत दिखा दिया गया था 85, बट 25 स्टूडेंट्स आर स्टिल गेटिंग मोर देन 1 करोड़। दिस शोज कि अगर आपके पास स्किल है, अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो और सीएस लेते हो, तो अगर अच्छे बच्चे हो, अगर आपकी अकेडस अच्छी है तो आपकी प्लेसमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी मोटिवेशन है। बट फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 30%, 15 to 13% का ड्रॉप आया ही आया है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि मैसेज फॉर जेईई एस्पिरेंट, भैया अभी हमने एग्जाम दिया है जेईई मेन 2024 का, बट हम ऐसे न्यूज़ देख रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन फील हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि ये इस साल का है।
आप जब तक ग्रेजुएट करेंगे 4 साल के बाद का सिनेरियो क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, जिस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से आईआईटी खुद को इंप्रूव कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात अच्छा ही होगा। मार्केट और बूम हो रहा है, नई नई कंपनीज जनरेट हो रही है, नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं। और वैसे भी सिर्फ ये नहीं है कि आईआईटीज में जाकर के प्लेसमेंट ही लेना होता है। आईआईटीज में जो आपका एलुमनाई सर्कल बनता है उसी से आप कहीं खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। तो आईआईटी जो है वो आपको एक नया एक्सपोजर देगा। तो जो भी जेईई एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोटिवेशन उनका डाउन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे कैन गो टू आईआईटी, दे कैन एक्सप्लोर मोर एंड दे कैन ओन योर ओन स्टार्टअप। तो इसलिए आपको तो इतना लोड नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो कुछ भी होगा वो 4 साल के बाद का डिसाइड होगा और इस सेशन फिलहाल के लिए है बस। उसके बाद है रिकॉर्ड ब्रेकिंग रजिस्ट्रेशन। तो 2024 का जो जनवरी वाला अटेम्प्ट हुआ है उसमें नियरली 30 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन देखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। ये शो करता है इंटरेस्ट जेईई सेगमेंट में। नियरली 30% के आसपास बच्चों ने एक्स्ट्रा रजिस्टर किया है। तो ये दिखा रहा है कि अभी भी आईआईटी का जो समा है, आईआईटी का जो एक रेपो है सोसाइटी में, वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ आईआईटीज। तो आपको दिख रहा है कि इंटरेस्ट है अभी, ठीक है। जैसे कि मेडिकल में भी 21 लाख के आसपास है, बट आईआईटीज में भी ये गिरा नहीं है। 13 लाख के आसपास हमने ऑलरेडी टच कर दिया, जो पहले 9, 10, 11 के ही आसपास होता था। अब नंबर 5 है कि भैया आईआईटी का तो बोलो, यहाँ पे एक वर्ड है लप्पूसा कॉलेज, मतलब ऑल वी आर रेफरिंग टू अ प्राइवेट कॉलेज, जो भी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आईआईटीज में ही कंपनी नहीं आ रही है, मतलब कंपनीज तो आ रही है, लेकिन मान लो जो वो 30 एलपीए दे रही है ना, वो 4 एलपीए दे रही है। जो 30 एलपीए दे रही है वो 10 एलपीए, 6 एलपीए दे रही है। तो सबसे पहला तो वहां पे आ रहा है कि वो कम आपको पे कर रही है। उसके बाद कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार अभी नहीं आएंगे, कुछ देर के बाद आएंगे। जो मतलब पॉपुलर कंपनीज आईआईटीज में आती थी, वो बोल रही है कि अभी नहीं, 2 महीने बाद आएंगे, 3 महीने बाद आएंगे, अगर सिचुएशन ठीक होगा तो हम आएंगे। होता क्या है कि मार्केट में अगर मान लो एक कंपनी हायर नहीं कर रही होती है, तो दूसरे को भी कॉम्पिटिशन नहीं लगता, फिर वो भी हायर नहीं करता और अपने एग्जिस्टिंग लोगों से ही कराने का वो सोचता है। इसमें एक केस और निकल के आया है कि कुछ कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, पीपीओ, आपको पता होगा, प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो वो सोचते हैं कि यार हम नए को हायर क्यों करें, जिसको मैंने पीपीओ दिया है, जिसको मैंने पूरा काम वाम सिखाया है, इंटर्नशिप दिया है, तो हम उसी को मतलब एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रहे। बाकी आपको पता है प्राइवेट कॉलेजेस का बहुत बुरा हाल है, तो उसमें यही सॉल्यूशन है कि आपको ऑफ कैंपस के लिए फाइट मारनी पड़ेगी, जिसके लिए आपका डीएसए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा। डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेजेस का हालत तो बहुत ही खराब होगा। नंबर 6 है कि उन बच्चों के लिए जो अंडर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट है, जो किसी कॉलेज में है, खास करके जो प्राइवेट कॉलेजेस में है, उनके लिए मैंने बता दिया, उन्हें स्किल पे काम करने की जरूरत है, लिंक्डइन पे खुद को एक्सप्लोर करने की, ग्रो करने की जरूरत है, अलग अलग जगहों पे फाइट मारना पड़ सकता है। बट जो आईआईटीज में है उनका तो यही होगा कि आपको सिर्फ अपने स्किल पे काम करने की जरूरत है। जब कंपनी आए तो आप डिजर्विंग हो और अपना फर्स्ट गो में ही निकाल ले। तो ये भी मैंने कवर कर लिया। नंबर 7 मेरा टेक क्या है? मेरा टेक यही है कि ये फॉर द टाइम बिंग है, टेम्प्रोरी बेसिस पे है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो हमें दूर का सोच करके, खास करके ये वीडियो उनके लिए है जो जेईई एस्पिरेंट है, तो उनको तो ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उनका जो भी मार्क्स आया है उसको कैलकुलेट करें। अगर वो मार्क्स बहुत अच्छा है तो उनको जेईई एडवांस के लिए सीधा प्रिपरेशन करना चाहिए, और अगर मार्क्स कहीं किसी कारण बस कम आ जाता है तो उनको अपना पूरा फोकस अप्रैल अटेम्प्ट में लगाना चाहिए, नीदरलेस की ये सब न्यूज़ सुनने के बजाय। तो गाइस ये वीडियो का ओवरऑल व्यू रहा। आई होप कि वीडियो आप समझ चुके होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इस पूरे आईआईटी प्लेसमेंट सीजन का क्या मोटिव था मेरा वीडियो बनाने का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो और जेईई से स्पेसिफिक वीडियोस अगर देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।